नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आइए देखते हैं हम अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का ये एक अगला सीरीज़, जो कि आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होंगे, जैसे कि यूपी पुलिस, यूपी पेट, एसएससी जीडी, रेलवे, बैंकिंग आदि के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने प्रश्नों का। पहला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासन काल के दौरान भारत आया था? तो सही ऑप्शन है सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चंद्रगुप्त फायान भारत आया था। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न और देखते हैं इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, जैसे कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। इसके ही शासन काल को स्वर्णिम काल के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्णिम काल है ना, स्वर्णिम काल के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये गुप्त वंश का पांचवा शासक है। गुप्त वंश का पांचवा शासक है। ठीक है ना। और देखते हैं, चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त का पुत्र था। ठीक, और चंद्रगुप्त का पुत्र समुद्रगुप्त था, है ना। समझ रहे हो नहीं? समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त था। ठीक, और चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र समुद्रगुप्त था, कुमारगुप्त था। ठीक, और ये समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। ठीक है ना। चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त मौर्य में दोनों में अंतर है। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था। ठीक, और चंद्रगुप्त जो है गुप्त वंश का तृतीय शासक था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। तो सही ऑप्शन है ए, 1857 के विद्रोह का परिणाम ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को था। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1950 नहीं, ये 1930 है। ठीक, गलती से बुक में गलत प्रिंट हुआ था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? तो सही ऑप्शन है ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार। ठीक, नमक एकाधिकार के लिए ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, जिसमें गांधी जी ने दांडी मार्च की यात्रा की थी। ठीक, गांधी जी ने दांडी मार्च की यात्रा 12 मार्च से शुरू की थी। 12 मार्च 1930 को शुरू की थी और 6 अप्रैल 1930 तक कंप्लीट किया था, है ना। उन्होंने अपने 78 सेवकों के साथ, 78 स्वयं सेवकों के साथ ये यात्रा की थी। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा को भंग किया जाता है। तो हर 5 वर्ष के बाद, नहीं गलत, हर 6 वर्ष के बाद, गलत, ये भी गलत है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही? उपरोक्त में से कोई नहीं है, यानी क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ठीक, इसमें कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक, और ये एक अस्थाई सदस्य है, सदन है ना। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। ये सदन अस्थाई सदन होता है। ठीक, ये कभी भंग नहीं होता। इसमें एक अध्यक्ष जो होता है वो पदेन अध्यक्ष होता है। ये भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। ठीक, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो सही ऑप्शन है बी, जनता पार्टी ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए थे। ठीक है ना। 1977 में मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह, है ना, ये 2 लोग प्रधानमंत्री बने थे। याद आया? किस निदेशक सिद्धांत पर गांधी जी ने नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? तो सही ऑप्शन है इसमें सी, गोवध पर निषेध।
अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो सही ऑप्शन है 17 नंबर, है ना। 17 नंबर में अस्पृश्यता का उन्मूलन है। ठीक, तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता एवं शिक्षा का अधिकार है। ठीक, अनुच्छेद 15 में भेदभाव का निषेध, है ना, जाति धर्म लिंग के आधार पर, है ना, भेदभाव नहीं किया जाएगा, पता है ना। लोक नियोजन के विषय के अवसर पर समता है, ये अनुच्छेद 16 है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो भैया वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, एक दूसरे को परस्पर, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, तो क्या कहा गया है? सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन सही ऑप्शन। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। श्वेत कोयला है, जल विद्युत को श्वेत कोयला कहते हैं। ठीक, तो सही ऑप्शन है बी, श्वेत कोयला। निम्नलिखित क्रिकेट खिलाड़ियों से राजीव गांधी खेल पुरस्कार रत्न 2007 के लिए किसे चुना गया? MS धोनी, ये पुराना क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं। ICI का नाम किसके साथ जुड़ा है? ठीक, ICI का नाम रासायनिक द्रव्यों के निर्माण एवं करने वाली एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो सही ऑप्शन है ए, ICI का मतलब इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज, है ना, ये एक ब्रिटिश कंपनी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय जहाज रानी निगम में सार्वजनिक क्षेत्र के नवरत्नों में शामिल हो जाने से उनकी संख्या, ये भी क्वेश्चन थोड़ा गलत है। वर्तमान में नवरत्न कंपनियों की संख्या 23 है। ठीक, इतना ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कभी कभी। एक सूचना प्रौद्योगिकी विशेष आर्थिक क्षेत्र नोस्ट जोन स्थापित किया जा रहा है, तो कहाँ किया जा रहा है? महाराष्ट्र में पनवेल में। ठीक, तो सही ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है, तो सही ऑप्शन है सी, हिमाद्री भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है उत्तरी ध्रुव में जो है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। कुतुब मीनार को किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? तो भैया ये तो पता है, वो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, है ना, लेकिन इसको पूर्ण नहीं कराया था, आधा ही इन्होंने बनवा के छोड़ दिया था और इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया, तो सही ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्णदेव राय यानी कि ये लेखक हैं और ये इधर वाली पुस्तक, है ना, तो कौन सी पुस्तक का जोड़ा गलत है? तो कृष्णदेव राय अमुक्तमाल्याद सही है। हर्षवर्धन नागानंद, ये भी सही है। कालिदास ऋतुसंहार, हाँ सही है। विशाखदत्त किरातुर्जियम गलत, इसको महाकवि भारवी ने लिखा था। ठीक है ना। विशाखदत्त की रचना है मुद्रा राक्षस, याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो सही ऑप्शन है बी, बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ठीक, अगला प्रश्न है। भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो सही ऑप्शन है डी, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति,
लोक उपक्रम समिति, यानी कि सही ऑप्शन है डी, तीनों, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शहरों और उनके पत्तनों का मिलान कीजिए। तो सही ऑप्शन है छत्रपति है। छत्रपति का संबंध कहाँ से है? मुंबई से है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। नहीं, दूसरा, हीथ्रो। हीथ्रो का संबंध किससे है? लंदन से है। अगला प्रश्न, पायलीबार का संबंध कहाँ से है? सिंगापुर से है। कैतक का संबंध हांगकांग से है। यानी कि 4, 3, 2, 1। तो सही ऑप्शन है डी, 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न देखते हैं। शुष्क क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी विधि है? तो सही ऑप्शन है रक्षक मेखला। रक्षक मेखला सबसे प्रभावी विधि है। ठीक। तो अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिम दिशा में अरब सागर की ओर न बहने वाली नदी कौन सी है? अरब सागर की ओर न बहने वाली नदी कौन सी है? तो सही ऑप्शन है कावेरी। कावेरी नदी अरब सागर की ओर नहीं बहती और ना ही पश्चिम दिशा में बहती है। ठीक। सुनामी बनने का कारण है भूकंप। सुनामी बनने का भूकंप कारण सबको पता है ना। ठीक है, बस मैं आज तक यहीं तक